नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS सर्कल पे। और दोस्तों आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स से फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है यूक्लिड्स लेमा एंड यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम को आज हम अच्छे से सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में वो सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं लेमा वर्ड का मीनिंग, उसके बाद हम समझेंगे कि एल्गोरिथम वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो लेमा क्या है? तो प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से जो स्टेटमेंट आपके प्रूव किए जा चुके हैं उनको हम लेमा कहते हैं। और किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आप स्टेप बाय स्टेप जो सीरीज परफॉर्म करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, उन सभी का कलेक्शन जो है वो आपका क्या है? एल्गोरिथम है। तो लेमा क्या है? पहले से प्रूव किया गया कोई स्टेटमेंट। और एल्गोरिथम क्या है? तो वो सीरीज जो आप परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लेमा क्या है, क्योंकि लेमा का यूज करके ही, यूक्लिड लेमा का यूज करके ही यूक्लिड एल्गोरिथम परफॉर्म किया जाता है। तो लेमा, यूक्लिड लेमा को समझना बहुत जरूरी है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, यही यहाँ पे वो क्या है? यूक्लिड लेमा है। आइए देखिए, तो यूक्लिड लेमा कहती है कि कोई भी दो नंबर है आपके ए और बी, जिसमें से बी ए को अगर डिवाइड कर रहा है तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डिवाइड होने वाला डिवाइडेंड, ये डिवाइजर। और जब डिवाइजर डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है, जो कि रिमाइंडर आपका जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी आपका डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। तो ये आपकी है यूक्लिड लेमा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें दोस्तों? ये रियल नंबर चैप्टर है तो ए और बी रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी हेल्प से यूक्लिड एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करते हैं? तो यूक्लिड एल्गोरिथम का जो मेन काम है वो काम है दो नंबरों के बीच में एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना। वो आपको इसकी हेल्प से ही निकालना है इस चैप्टर में। किसकी हेल्प से? यूक्लिड एल्गोरिथम की। तो हम ये लेमा लेते हैं, इस बार स्टेप बाय स्टेप इसी लेमा की हेल्प से हम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, उन सबका कलेक्शन कर देते हैं, वो यहाँ पर क्या बन जाता है? यूक्लिड एल्गोरिथम बन जाता है। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम से कैसे दो नंबर के बीच में एचसीएफ निकाला जाता है। उससे पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आ जाए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे दोस्त भी आपके देख सकें। चलिए दोस्तों, अब हम दो नंबर 420 एंड 130 का एचसीएफ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले क्या कहता है कि जो नंबर बड़ा है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? एक एक स्टेप परफॉर्म करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो ये बड़ा नंबर 420, छोटा नंबर 130 है। 130 की टेबल बोलिए आप, तो 3 टाइम 390। ठीक है, रिमाइंडर आया, क्या रिमाइंडर आया? 30। इस स्टेप को आप लिख दीजिए। क्या करा? सबसे पहले आपने डिवाइडेंड माना, यूक्लिड लेमा भूलना मत, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है? एक होने अभी जो डिवाइड होने वाला नंबर है, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर, वो कितना है? 130। क्वोशिएंट क्या आया? 3, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अब जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर आपको यहाँ लिखना रहता है। देखिए रिमाइंडर क्या है? 0 से बड़ा, लेकिन b जो 130 है उससे छोटा है। अब अगर रिमाइंडर आ जाए, अगर रिमाइंडर आपका 0 ना आए, तो जो आपका डिवाइजर है वही आपका अगली स्टेप में क्या बन जाता है? डिवाइडेंड बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सारी स्टेप्स को लिखना है, वो यूक्लिड एल्गोरिथम बन जाता है और उसकी हेल्प से आपका रिजल्ट आता है। जिस लास्ट स्टेप में रिजल्ट 0 आ जाए उसका डिवाइजर जो है वो आपका बन जाता है एचसीएफ। और जो डिवाइजर इसको 0 नहीं बना पाता है तो वो आपका फिर अगली स्टेप बन जाता है डिवाइडेंड। चलिए, तो 30 की टेबल बोलते हैं, 4 टाइम्स 120 आया, रिमाइंडर बना 10। ये भी इसको 0 नहीं बना पाया, तो ये अगली स्टेप में क्या बनने वाला है आपका? डिवाइडेंड। तो पहले इसकी स्टेप लिख दीजिए। अभी कौन है डिवाइड? यहां पे कौन था डिवाइडेंड? वो था 130, डिवाइजर 30, क्वोशिएंट 4, रिमाइंडर 10। अब देखिए, क्योंकि ये इसे 0 नहीं बना पाया था डिवाइड करने पर, तो ये बन गया अगली स्टेप में डिवाइडेंड। ये जो रिमाइंडर था ये बनता आपका डिवाइजर, इसने डिवाइड किया 10 3 जा 30, रिजल्ट बन गया 0। इस स्टेप को भी लिख दीजिए। तो अभी कौन है डिवाइडेंड में? 30, डिवाइजर 10, क्वोशिएंट 3 और रिमाइंडर 0। क्योंकि लास्ट स्टेप, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाता है, उसमें जो डिवाइजर है वो आपका एचसीएफ बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है? एचसीएफ। तो 10 इसका एचसीएफ है। इसको इस मेथड से सॉल्व करोगे और उसको ये स्टेप्स में लिखोगे तो ये आपका बना पूरा
यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से हमने एचसीएफ निकाला है, यही इसका तरीका है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो आपको सभी के एचसीएफ मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करके दिखा रहा हूं क्योंकि वो इन तीनों में थोड़ा हार्ड है, तो उसको मैं सोल्व कर रहा हूं, बाकी के फर्स्ट और थर्ड आप सोल्व करेंगे। अब हम यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से ही 196 और 38220 का एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो बड़ा नंबर आप यहाँ देख पा रहे हैं 38220 है, तो इसे हम अंदर रखेंगे और 196 से डिवाइड करेंगे। चलिए, तो नंबर बड़ा है, 2-3 स्टेप परफॉर्म करने के बाद रिमाइंडर मिलेगा या एक स्टेप के बाद रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो पहले 196 की टेबल आपको 1 टाइम ही बोलनी पड़ेगी, 2 टाइम बोलने पर रिजल्ट बड़ा बन जाता है 382 से। तो 196 बन जाए 196, 12 में 6 गया तो 6, 7 बचा, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ 2 बचा है, 2 में से 1 गया तो 1, 186 रिमाइंडर है आपका। ऊपर से आपने शिफ्ट किया, अब आप टेबल बोलेंगे तो ये टेबल कुछ भी आपकी 9 तक बोलिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 9 6 जा 54, 5 आया, 6 8 आया, 9 1 जा 9 एंड 8 17, ठीक है। 12 में से 4 गया तो 8, 15 में 6 गया तो 9, 98 रिमाइंडर बचा। अब लास्ट में आप 0 उतार लेंगे। अब हम टेबल बोलते हैं तो हम 5 टाइम्स बोलने की कोशिश करते हैं, तो 5 6 जा 30, 48 बना 9। ये देखिए एक ही स्टेप में 0 आ गया। ये मैंने इसलिए कहा था कि ये नंबर आपको दिख रहा था बड़ा, जिसे आप देख के समझोगे कि ये सबसे टफ है, लेकिन दरअसल में सबसे आसान क्वेश्चन यही है। एक ही स्टेप में आपने क्या किया, रिजल्ट 0 बना दिया, तो आपने लिखा 38220, जिसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आया है, क्योंकि देखो नंबर बड़ा था तो ये पूरा यहाँ तक जाने के बाद ही अपने को रिमाइंडर मिलता है। तो ये बना आपका 196 जिसने डिवाइड किया, कोशेंट आपका 195 है, रिमाइंडर आपका 0 है, तो एक ही स्टेप में आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया है। तो 196 इन दोनों के बीच क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ जो है वो 196 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको प्रूव करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये bq+r के फॉर्म जैसा दिख रहा है, तो b की प्लेस में आपको कौन मिल रहा है, 6। तो हमने माना लेट b इज इक्वल टू 6 एंड बाय यूक्लिड्स लेमा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके यूक्लिड्स लेमा से सोल्व होंगे, जिसमें हमने a इज इक्वल टू बी की जगह 6 लिया है, q+r माना है, जहां r की वैल्यू जो है वो अब ग्रेटर और इक्वल होगी 0 से, लेकिन छोटी किससे होगी, 6 से। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपकी, तो एक तो 0 हो सकती है, रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है किसी नंबर का, कोई नंबर a है जिसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कुछ भी आए, और रिमाइंडर आपकी पॉसिबिलिटी कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 नहीं आया क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो एक एक करके आप लिख दीजिए इसको। तो नंबर 1 पुट कर दीजिए r की प्लेस पे 0, तो ये नंबर आपका बना 6q+0 मतलब कि 6q, ठीक है। दूसरा एक r की प्लेस पे आपने रखा 1, तीसरा r की प्लेस पे आप क्या रख रहे हैं 2, फोर्थ r की प्लेस पे आप क्या रख रहे हैं 3, फिफ्थ r की प्लेस पे आप क्या रख रहे हैं 4, और सिक्स्थ r की प्लेस पे आप क्या रख रहे हैं 5। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। अब समझिएगा बात को, यहां पे 6q है, अगर इस 6q को मैं 2 से डिवाइड लगाऊं तो 2 डिवाइड कर देगा इसको, क्योंकि यहां 6 है। इस नंबर को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 टर्म्स है और दोनों में 2 का डिवाइड लगेगा, तभी ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड कहलाएगा। यहां पे तो 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑड नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो कौन है, ऑड है। यहां भी 2 से डिवीजन हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं होगा, तो ये भी क्या है, ऑड है। यहां दोनों में, यहां से 2 का डिवाइड लगवा इस टर्म में लग जाएगा, इस टर्म में भी लग जाएगा, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। यहां पे 2 का डिवाइड हो जाए, लेकिन 5 में 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑड है। तो हम बोलेंगे सिंस द नंबर 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, हेंस दे आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और इसी के साथ ही क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं सेकेंड पार्ट में लेके आऊंगा, तो वो आप आगे देख के सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।